नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मोदी का बड़ा ऐलान, खिलौना बाजार से भी खत्म होगा चीन का वर्चस्व। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए खिलौना बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने खिलौनों को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन के खिलाफ उठाए जाने वाले एक अन्य कदम के रूप में देखा जा सकता है। चीन का भारतीय खिलौना बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में स्थानीय खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व खिलौना उद्योग 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का है। 7 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है, जिसे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, चीन के खिलौने पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है एंटीवायरल परत वाला नया मास्क। जी हां, वैज्ञानिकों ने एंटीवायरल परत वाला एक ऐसा नया मास्क डिजाइन किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देगा और इसे पहनने वाला व्यक्ति संक्रमण के प्रसार को कम करने में अहम भूमिका अदा कर सकेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मास्क के कपड़े में एंटीवायरल रसायन की परत होगी जो मास्क के बावजूद सांस के जरिए बाहर निकली छोटी बूंदों को संक्रमण मुक्त करेगी। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने सांस लेने, छोड़ने, छाती, खांसी अनुकरणों के जरिए पाया कि ज्यादातर मास्क में इस्तेमाल होने वाले नॉन वोवेन कपड़े इस तरह के मास्क निर्माण के विचार के लिए सही हैं। मास्क की डिजाइन पर काम कर रही टीम का लक्ष्य मास्क पहनने के बाद भी सांस के जरिए बाहर निकलने वाली बूंदों में मौजूद वायरस को तेजी से निष्क्रिय करना है और इस संबंध में कई प्रयोगों के बाद अनुसंधानकर्ताओं ने इसके लिए एंटीवायरल रसायन फास्फोरस एसिड और कॉपर सॉल्ट का सहारा लिया है। ये दोनों रसायन ऐसे हैं जो वायरस के लिए प्रतिकूल माहौल तैयार करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा भारतीय नौसेना का MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का फर्स्ट लुक जारी हुआ। जी हां, LAC पर चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पे हैं। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से खरीदे जाने वाले MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को फर्स्ट लुक सामने आया है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने MH-60 रोमियो के फर्स्ट लुक की तस्वीरों को शेयर किया है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए इन खास हेलीकॉप्टर के लिए भारत ने अमेरिकी कंपनी के साथ सौदा किया है। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.6 अरब डॉलर की कीमत में ऐसे 24 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से भारत को जल्द से जल्द MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी का ऐलान किया गया था। हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी के अधिकारियों ने दावा किया है कि 2021 की शुरुआत में इसकी डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्केट में आ गया है 200 रुपए का नकली नोट। आप भी हो जाइए सावधान, वरना लग सकता है चूना। जी हाँ, साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भारत में करेंसी के रूप में सरकार ने नए नोट चलाए। उस समय तो बाजार में चल रहे नकली नोटों पर लगाम लग गई, लेकिन शायद उसका असर लंबा नहीं रहा। अभी तक भारत में 2000 से लेकर 500 रुपए तक का जाली नोट चल रहा था, लेकिन अब मार्केट में 200 रुपए का जाली नोट भी आ गया है। ऐसे ही 200 रुपए की जाली नोट का मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सामने आया है, जहां पुलिस ने 200 रुपए के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक दुकान पर एक युवक 200 का नकली नोट चला रहा था। शक होने पर दुकानदार ने नोट को परख कर बताया कि ये नोट तो नकली है। नकली नोट की खबर सुनते ही बाजार में लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाशी ली और 400 नकली नोट बरामद किए। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक ने ये नकली नोट किसी बड़े गिरोह से खरीदे थे जो पूरे देश में नकली नोट चलाने का काम करते हैं। इसीलिए आप भी सावधान रहें और किसी भी नोट को जांच और परख कर लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, मेरी सहेली करेगी मदद। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान शुरू किया है। रेलवे पुलिस बल की महिला विंग महिला यात्रियों का हाल चाल जानेगी और उन्हें यात्रा के दौरान आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएंगी। इसके अलावा महिला यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी होती है तो उनका निदान भी महिला विंग करेगी। रेलवे का मानना है कि इस पहल से ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। रेलवे के इस अभियान के तहत आरपीएफ की महिला विंग अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं का सीट नंबर नोट करेगी और महिला पैसेंजर को जागरूक करेगी किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज न ले और जो भी सामान लेना है तो वो IRCTC के वेंडर या उसकी अधिकृत स्टॉल से ही लें।
वहीं आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 और जीआरपी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 में भी जागरूक किया जाएगा। वहीं रेलवे अपने इस अभियान में महिला यात्रियों से उनकी यात्रा पूरी होने के बाद फीडबैक लेगा, जिससे इस अभियान को और बेहतर बनाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मशीन गन वाली बोट्स लद्दाख में होंगी तैनात, चीन को बनाएंगे निशाना। जी हां, भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के बाद भी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं डटी हुई है। अप्रैल में दोनों देशों के बीच एलएसी पर शुरू हुआ तनाव और जून में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद में भारत ने अपनी तीनों सैन्य शक्तियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और वहीं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, तोपें और अन्य हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में भारत अब चीन को टक्कर देने और अपनी पेट्रोलिंग को दमदार करने के लिए अत्याधुनिक बोट पैंगोंग झील में उतारने की तैयारी में है। यहाँ पेट्रोलिंग के दौरान चीन अपनी बोट के जरिए भारतीय बोट को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने और उस भारतीय सेना की बोट को डुबाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब भारत ने चीन से टक्कर लेने के लिए नई स्टाइल बोट तैयार करने की दिशा में काम कर लिया है। ये बोट्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगी, जिसे भारत में ही बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले साल गर्मियों तक भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में इन बोट्स को उतार देगी। बोट्स में फायरिंग के लिए सामने हल्की मशीन गन लगाई जाने की व्यवस्था की जाएगी। अंदर से फायर करने के लिए लूप होल्स बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए स्थायी कमाई का जरिया बन सकती है सौर ऊर्जा योजना। सरकार दे रही है भारी भरकम छूट। जी हां, किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर सरकार, बिजली कंपनियों और स्वयं किसान असमंजस में हैं। अगर किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है तो इससे बिजली कंपनियों और अंततः सरकार पर लगातार वित्तीय बोझ बढ़ता जाता है। इसीलिए सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप इस समस्या का उचित समाधान बन सकते हैं। एक बार सोलर पंप लगाकर इसमें लगभग 25 से 30 साल तक का निर्बाध सिंचाई के लिए बिजली प्राप्त की जा सकती है। सोलर पैनल से बनी बिजली का उपयोग सिंचाई के साथ साथ अन्य सभी कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार किसान की बिजली पर निर्भरता खत्म हो जाती है। अगर किसान इन सोलर पंप्स की स्कीम का लाभ पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लेते हैं तो किसान को इसकी केवल 1/3 कीमत तक चुकानी पड़ती है, जबकि 1/3 कीमत राज्य सरकार और शेष 1/3 कीमत केंद्र सरकार चुकाती है। कुछ राज्य सरकारें अपने किसानों को ज्यादा छूट उपलब्ध कराती हैं, जिससे किसानों को केवल 10% तक ही खर्च वहन करना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस ने बनाया नया डिवाइस। हवा में कोरोना वायरस है या नहीं, झट से लगा लेगा पता। जी हां, रूस ने जहां कुछ दिन पहले कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है, तो वहीं अब फिर से एक और दावा करते हुए रूस ने कहा है कि उसने एक ऐसे डिवाइस को बनाया है जो हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा लेगा। ये डिवाइस न केवल कोरोना बल्कि बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थों और कई खतरनाक वायरस की उपस्थिति की सूचना भी दे सकता है। इस डिवाइस को रूस की KMJ फैक्ट्री ने डिफेंस मिनिस्ट्री और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली गमालिया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है। इस डिवाइस को डिटेक्टर बायो नाम दिया गया है। ये हवा को खींचकर उसका टेस्ट करती है और हवा में मौजूद बैक्टीरिया, कोरोना वायरस, जहरीले पदार्थों और कई खतरनाक वायरस का पता लगाने में सक्षम है। अपने परिणाम की पुख्ता जांच के लिए ये 2 बार आसपास की हवा का टेस्ट करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना बनेगी और ताकतवर। 2022 तक रुद्रम मिसाइल भी बेड़े में होगी शामिल। जी हां, देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2022 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल की जा सकती है। इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होने के साथ दुश्मनों के राडार और सर्विलांस सिस्टम को ध्वस्त करने का क्षमता और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। रुद्रम मिसाइल भारत में ही बनाई गई है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया है। बीते दिनों ही DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका काम दुश्मन देश की राडार जैसी मिसाइल का पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करना है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ये नई पीढ़ी की मिसाइल भारतीय वायुसेना का ताकत कई गुना बढ़ा देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च तक आएगी कोरोना वैक्सीन, लेकिन सबसे पहले किसे मिलेगी? जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। 3 वैक्सीन के ट्रायल फाइनल स्टेज में चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल मार्च तक के बीच वैक्सीन आ सकती है, लेकिन वैक्सीन के तैयार हो जाने पर आखिर किस तरह इसे लोगों तक मुहैया कराया जाएगा, इस पर भी जोर शोर से काम हो रहा है। सभी राज्य अपने यहाँ ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले वैक्सीन किसे दी जाएगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समीक्षा की जा रही है। कोशिश है कि दिसंबर के अंत तक सभी को पूरा ब्यौरा जुटा लिया जाएगा। बाद में सभी के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन के वितरण के लिए आधार नंबर से जुड़ा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क से स्टॉक ट्रैकिंग की जा रही है।
लोगों का डेटाबेस भी बाद में इसी नेटवर्क पर जोड़ा जाएगा। डेटाबेस तैयार होने के बाद वैक्सीनेशन की तारीख, समय, लोकेशन का मैसेज आएगा। इस डेटाबेस की खास बात यह होगी कि वैक्सीनेशन पूरा होने पर इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। किसी वैक्सीन दिया है, उसका असर क्या रहा, ये सब डेटा ट्रैक होगा। ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज विभाग की मदद दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।